नगर पालिका एक्ट पढ़ रहा था। अगर नगर पालिका एक्ट में धारा नंबर 7 में लिखे हुए है पदावधि और कार्यकाल नगर पालिका रो वापस रिवीजन कर रहे हैं आप। तो नगर पालिका धारा 7 नगर पालिका की पदावधि कार्यकाल हो गया 5 वर्ष है प्रथम बैठक सु। अगली बात, अगली धारा, हाँ अगली धारा जी की है धारा नंबर 8 है, नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना, अध्यक्षों के माध्यम से नगर पालिका में उनका शासन निहित होगा। फिर धारा नंबर 9 में लिखा वार्डों का विभाजन, मतलब कि 9 नंबर वार्ड। तो वार्डों का जो विभाजन है वो धारा 6 की उपधारा 1 में भी इस प्रकार लिखा गया है कि निहित स्थानों की कुल जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है। उसके बाद में धारा नंबर 10 वार्डों का अवधारण या वार्डों का निर्धारण। वार्डों का जो निर्धारण है वो उत्तर पश्चिम कोण से होगा। ठीक है। और राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार चुनाव आयोग की अनुशंसा पर या उससे परामर्श के बाद में वार्डों का क्या करती है, अवधारण या उसका करती है निर्धारण। ठीक है। और यदि एससी एसटी की सीटें किसी क्षेत्र में ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो उसमें एससी एसटी की सीटें भी क्या होगी, ज्यादा होंगी। इस प्रकार की बात। फिर आरक्षण की बात, महिला वर्ग ओबीसी और एससी एसटी की। फिर धारा नंबर 11 में चुनाव, निर्वाचक सॉरी नगर पालिका का निर्वाचन की बात कर ली। फिर धारा नंबर 12, अच्छा निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग से करवाएगा। ठीक है। और उसमें एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जिला। उसके बाद में धारा नंबर 12 में लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकर्ताओं का प्रत्यायोजन, कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग जी को है नहीं, वो राज्य निर्वाचन आयोग जी को है वो आगे की कार्य सौंप सी। तो मुख्य निर्वाचन जी को आयुक्त है वो उप निर्वाचन आयुक्त ने आप कार्य आगे सौंप सी, मतलब कि आप कार्य नहीं आगे कार्य बांटते कर सी। उप निर्वाचन जी को आयुक्त है वो निर्वाचन आयोग ने सचिव ने कार्य सौंप सी। ठीक है। इस प्रकार की बात करें तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कितनी धारा, 6 धारा पटी, 6, 7 धारा पटी। आज धारा पढ़ सो धारा नंबर 13 12 पटली करते का प्रत्यायोजन। 13 में लिखे निर्वाचक नामावली, क्योंकि वो चुनाव करवा रहे हैं वहां पर। तो चुनाव में थाने बिठाया मैंने बिठाया सबसे पहला वोटर लिस्ट तैयार हुई। तो धारा 13 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। राज्य सरकार जिस क्षेत्र में जिस राज्य में चुनाव होते हैं नगर निकायों के, उसमें राज्य सरकार ईआरओ निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त करती है और राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर करती है, मतलब कि उनसे परामर्श लेती है। उसके बाद में ईआरओ की नियुक्ति की जाती है। तो एक क्षेत्र में या एक विशेष राज्य में एक से अधिक सहायक ईआरओ हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही ईआरओ की नियुक्ति हो गई तो उसके बाद में आवश्यकता नहीं है, या वो एक ही नियुक्ति एक ही जो अधिकारी वो कार्य कर रहा है, नहीं, एक से अधिक सहायक अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। धारा 13 निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली में पहली योग्यता है कि व्यक्ति 18 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, और 1 जनवरी से उसी साल की 1 जनवरी से 18 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी बात, वह उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। मामूली तौर क्या है, यदि मान लो कि एक क्षेत्र वार्ड है एक क्षेत्र स्थान है, मेरे माने कोई ए नंबर या एक अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति रहे कठी और है, लेकिन मेरे निर्वाचक लिस्ट में जो मतलब वोटर लिस्ट में जो नाम है नहीं वो भी स्थान पर जुड़ी हुई है। ठीक है। जैसे कोई बीकानेर में क्षेत्र को सुक्षेत्र हो गयो, एक विशेष क्षेत्र विशेष हो गयो, मेरे व्यक्ति रहे कट्टे बांट रहे, मान लो कोई महाराष्ट्र रहे, गुजरात रह रही है, बड़े वो कार्य कर रहे हो, बड़े कोई नौकरी कर रहे हो, लेकिन मेरा नाम बीकानेर में दर्ज है, तो बड़ा वोट देने वो आ सके। ठीक है। लेकिन अच्छा हाँ, तो वो मामूली तौर पर बड़े निवासी है, तो जैसे जो बीकानेर है तो वो बीकानेर मामूली तौर पर निवासी रहेगी। ठीक है। विशेष वार्ड रो जना वो बेटे एकदम चुनाव उसी वार्डो रा बीटा वो बेटे चुनाव वोट देने जा सके। यदि कोई व्यक्ति अठे रह रही है, लेकिन वो कोई विशेष छात्र है, छात्रावास में रह रही है, या कोई होटल में रह रही है, या फिर कोई मेहमान है, कोई गेस्ट है, या फिर कोई घूमने पर्यटक है, कोई जो घूमना है, तो वो अठे निर्वाचक सूची में भी नाम कोई नहीं, वो अठे निवासी को नहीं, तो वो वोट को नहीं दे सके। अब अयोग्यता निर्धारित की जाती, वो निर्धारित है क्योंकि वो रह नहीं रहे। यदि व्यक्ति कोई एक व्यक्ति है जो महाराष्ट्र रो है और बीकानेर में खाली काम कर रहे हैं, न कि मेरे अठे वोटर लिस्ट में नाम है, तो वोट दे सके क्या, कोई नहीं दे सके। तो धारा नंबर 13 अपन इस प्रकार संज्ञान दे गए कि कौन योग्य है कौन योग्य कौन नहीं। हालांकि आगे 21 में आपको योग्यता है, फिर देख सो सदस्य योग्यता है देख सो, लेकिन नंबर अपर योग्यता है। ठीक है। 14 नंबर धारा में इस प्रकार की बात लिखी हो रही है। तो योग्यता जी की 18 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। उसके बाद में
वह मामूली तौर पर उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अब तो निवासी है। निवासी कौन कौन है? जो पर्यटक है, जो छात्रावास में कोई रह रही है, कोई घूमने आयो है, या कोई भी अरे काम करने वास्ते, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम को नहीं, तो अठे वोट होंगे सके। सीधी सी बात है। ठीक है, धारा नंबर 13, निर्वाचक अधिकारी जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो होगा वो निर्वाचक वोटर लिस्ट तैयार करे। वोटर लिस्ट में फन बिठा योग्यता क्या होगी कि 18 वर्ष आयु होना पूर्ण अनिवार्य है। वोटर लिस्ट का कार्ड मन सी, वोटर आईडी मन सी, मेरे बाद में वो वोट देने वास्ते हाँ योग्य है। इस प्रकार की बात है। 100 अधिक भी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किया जा सके सहायक वास्ते। निर्वाचन आयोग आपरी अनुशंसा पर परामर्श देसी राज्य सरकार ने, और राज्य सरकार बैठे अधिकारी अपॉइंट करवा सी। ठीक है, धारा नंबर 13 थी। फिर धारा 14, धारा 14 में क्या बात है? निर्वाचक नामावली की अयोग्यता। अयोग्यता भाई, अयोग्य कौन है भाई? उनमें तो बताया दी योग्यता है 13 नंबर में उन्हें मेरी वोटर लिस्ट में नाम भी उसी वो वोटर वोट देना जा भी सके, इस प्रकार की बात करी है मैंने। अच्छा, अब आगे तो 14 में लिखियोड़ है जगह आप जगह वोट दे रहे हो, जगह वोटर है मेरी क्या अयोग्यता है? यदि वोटर भारत का नागरिक हो नहीं तो जो भारत का नागरिक हो नहीं, अठे नागरिकता जगह खाने है को नहीं, वो वोट कौन दे सके? पहले पॉइंट बहुत एकदम सिंपल है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यदि वो मानसिक रूप से विकृत है, वो पागल है, या किसी भी मानसिक दिव्यांगता से वो ग्रसित है, तो वोट नहीं दे सकता, धारा नंबर 14 के अकॉर्डिंग। फिर यदि वो निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण से लिप्त पाया गया हो, यदि वो भ्रष्ट निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण से लिप्त पाया गया, अपराध में लिप्त पाया गया हो, तो वह निर्वाचक नामावली से रद्द किया जाएगा। मतलब मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काट देसी। ठीक है, तो भाई अब निर्वाचक नामावली में पंजीकरण की असली अयोग्यताएं हैं, बड़े लिखोड़ी निर्हरताएं भी अयोग्यता सब दोनों एक ही है। तो वोटर लिस्ट में वो नाम कट भी ऑटोमेटिकली भी भ्रष्ट आचरण, भारत का नागरिक नहीं हो, या फिर मानसिक रूप से विकृत हो। यदि वोटर लिस्ट में नाम छिपाई लियो आप, वोटर लिस्ट में नाम भरीज गयो मेरो, ऐड गयो, मेरे बाद में अपराध करे तो मेरे बाद में भी रजिस्ट्रेशन के बाद में भी यदि अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसके बाद में पंजीयक जो पुस्तिका होती है उसमें से उसका नाम काट दिया जाएगा। इनमें भी अपराधन करिए है। ठीक है, यदि वो बाद में अपराध करे और निर्वाचक सूची में नाम पहले से आए जाए और अपराध बाद में करे, तो अपराध बाद में करने बाद रमाने भी वोटर लिस्ट सुबह नाम क्या कर देसी, काट देसी। विकृत रूप से, मानसिक रूप से रोगी है, भ्रष्ट आचरण है, अपराध में लिप्त है, और भारत नागरिकों ने, धारा नंबर 14 दो ही प्रकार की भाषाओं है। ठीक है, तो धारा 13 होगी निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट। तो नामावली जी है राज्य सरकार एक पहला अधिकारी नियुक्त करसी। राज्य सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उस अधिकारी का नाम होगा निर्वाचक रजिस्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ईआरओ साहब, ईआरओ साहब जी का होसी मैं निर्वाचक सूची तैयार करसी। क्या तैयार करसी? निर्वाचक सूची तैयार करसी, वोटर लिस्ट तैयार करसी। इवे साथे भी गवर्नमेंट चाहे राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर वो सहायक ईआरओ भी ले सके। ठीक है, आप इस प्रकार प्रावधान करिए। तो इन्होंने अब उम्र, तो उम्र 18 वर्ष 1 जनवरी से। ठीक है, दूसरी बात उम्र 18 वर्ष की 1 जनवरी से, और वार्ड का जो है वो मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। वार्ड का मामूली तौर पर निवासी, मामूली तौर का निवासी का अर्थ हो गया उसी स्थान का निवासी होना चाहिए।
निवासी होना चाहिए और उस स्थान पर उस वार्ड में उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तब वो योग्य माना जाएगा। धारा 13 तीसरी बार कर ली। अब धारा 14 में, धारा 14 में है निर्वाचक नामावली जो पंजीयन है मेरी अयोग्यता क्या है, या कौन सो व्यक्ति उसी जिक्रो नाम भी वोटर लिस्ट में होशी को नहीं, बस सारी अयोग्यता लिखी हो रही है। ठीक है, तो सीधो लिखूं मैं अयोग्यता। अयोग्यता वोटर रही है, वोटर है सारा, अयोग्यता कह रही है वोटर है। आगे सदस्य राशि 21 बता रहे 21 में वर्षों वो सदस्य अयोग्यता, अब मैं लिखी है वोटर ही अयोग्यता। तो वोटर की अयोग्यता है मैं लिखी पहली बात तो जो भारत का निवासी नहीं हो, भारत का निवासी नहीं होना चाहिए, सॉरी अगर नहीं होगा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा उसका। दूसरी बात, भ्रष्ट अपराध में या भ्रष्ट आचरण में, अपराध तो भ्रष्ट जो है, भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया गया हो या फिर अपराध में लिप्त पाया गया हो, तो उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तीसरी बात, मानसिक रूप से विकृत, मानसिक विकृत रोगी, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है तो उसमें उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। धारा 14 अयोग्यता है भारत का निवासी, भ्रष्टाचार अपराध में लिप्त, मानसिक रूप से विकृत होगी। 13 में निर्वाचक नामावली सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के माध्यम से ईआरओ की नियुक्ति की जाएगी। एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। निर्वाचक सूची तैयार की जाएगी, उसमें योग्यता रखी हुई है 18 वर्ष 1 जनवरी से वार्ड का मामूली तौर पर उसका क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। इतनी बातों का फिर खुद देखो, मेरे बाद में आके बात करो। फिर 13 में निर्वाचक नामावली तैयार करनी थी, 14 में मेरी अयोग्यता होगी। फिर धारा 15, धारा 15 में हेडिंग है धारा 15 की नाम है मिथ्या घोषणा। क्या है मिथ्या घोषणा? यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर अपना नाम उस वार्ड की नामावली में दर्ज करवाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास और 2 से 5,000 का क्या लगता है, जुर्माना लगता है, या दोनों उक्त रूप से प्रावधानित रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम गलत जानकारी देकर अपना नाम किसी वार्ड की सूची में नामावली में दर्ज करवाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास भी है और 2 से 5,000 पर क्या दिया गया है, जुर्माना दिया गया है। ठीक है, तो धारा 15 बात होगी। मेरे फिर धारा नंबर 16, धारा 16 में लिखा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य सरकार क्या करे कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग ने परामर्श देवे, आदेश देवे और निर्वाचन आयोग एक लिस्ट बतावे, एक अधिकारी बतावे कुछ कि भाई ए निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की परामर्श के आधार पर राज्य सरकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करे। क्या काम करे मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिंपल साहब लारे भाई सा काम, निर्वाचक नामावली तैयार करनी, दूसरी बात संचालन करना, फिर पुनरीक्षण वापस मैंने अवलोकन करना जरूरी है क्योंकि तैयार कर दी, संचालन में कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। दूसरी बात बिना अब विलोपन करना है, पुनरीक्षण करना जरूरी है। ठीक है, हाँ वो ही काम करे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 16 में इस प्रकार की बात लिखी हुई है। ठीक है, धारा 15 में मिथ्या घोषणा, धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और धारा 17 अब है धारा 17, 16 में है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब तो अमुख्य हो गया, तो जिले स्तर पर काम कौन करसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कौन करसी, तो जिले स्तर पर काम करसी जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन कार्य करसी? जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य करसी। जिला निर्वाचन अधिकारी भी राज्य सरकार ही नियुक्ति करेगा बिना करे कहने पर परामर्श कह रहे है। निर्वाचन आयोग का काम चल रहा है तक तो वैसे परामर्श लेसी और जिला निर्वाचन अधिकारी क्या कर देसी, नियुक्ति कर देसी। अच्छा, मैं बीच में एक बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूछे कि इन्हें भी पूछ लो एक बार। ठीक है, तीसरी बात, क्या भाई एक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी उसी एक जिले में 100 अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करा जा सके? ये कोई एक ही 100 अधिक भी तो जिला बड़ा हो गया, जनसंख्या आधार पर जिला बड़ा हुआ है तो जिले में 100 अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कराए जा सकते हैं। ठीक है, 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, 18 में अब इंपॉर्टेंट बात है जिसकी आपको लगभग दिखा,
18 में लिखो है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ईआरओ को कर्मचारी वृंद का उपलब्ध करवाना। क्या बात, स्थानीय प्राधिकारी कौन हो गयो, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वही तो है मेरे कहने पर तो उसी, या फिर वो जिला कलेक्टर है वही जो स्थानीय प्राधिकारी, कोई स्थान विशेष अधिकारी वही है। तो स्थानीय प्राधिकारी जी को है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पर, फिर बोल रहे हूं स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पर, हाँ निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को मतलब कि ईआरओ को कर्मचारी उपलब्ध करवाता है। क्यों उपलब्ध करावे, चुनाव है, चुनाव रे माने वोटर लिस्ट बने, वोटर लिस्ट पास तक वार्ड वार्ड गली गली घूमना पड़े भी उन्हें, बार बार काम पड़ता रहे। अब जिका पर गवर्नमेंट स्कूल या जिका थर्ड ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, या कोई भी कर्मचारी है, एलडीसी यूडीसी कुछ भी कोई भी कर्मचारी है, मैं निर्वाचन जितम हुए जितम चुनाव हुए बेटे वहां पे ड्यूटी दिया करे, थाना बिठाए मतलब बिठाए ड्यूटी देवे, थर्ड ग्रेड टीचर दिया करे, लगभग सब दिया करे। तो थर्ड ग्रेड टीचर ने बनावे या कोई भी कर्मचारी ने बनावे बीएलओ, बीएलओ मतलब कि बूथ लेवल ऑफिसर, चलो वोट लगे बिना को क्या कहो बूथ कहो कि बूथ नंबर 1 2 जिको भी वो बूथ है, तो जिको बूथ माथे कार्य करे वो है बीएलओ, बूथ लेवल सब सुनिश्चित अधिकारी वही जो है, मेरे ऊपर हुए पीआरओ फर्स्ट पीआरओ सेकंड में मेरे ऊपर हुए। तो स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पर निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को कर्मचारी उपलब्ध करवाता है। धारा 18 में इस प्रकार बात कही है। क्या बात करी फिर देख लो एक बार, धारा नंबर 15, धारा 15 में कोई कूड़ो बोल गयो, मिथ्या घोषणा कर दी कोई, धारा 15 में कोई कूड़ो बोल गयो, गलत जानकारी दे दी, आप ही गलत जानकारी देते हुए वो कोई भी वार्ड में वोटर लिस्ट में आप नाम जोड़ दियो, वोटर लिस्ट में आप नाम क्या कर लियो दर्ज करवा लियो, तो दर्ज करवाने पर आगे क्या उसी, तो आगे भाई साहब देखो 1 साल रो क्या है कारावास, 1 साल रो है कारावास, कार में आवास नहीं, कारा आवास, ठीक है, मतलब कि जेल में, या फिर मैंने 205,000 ले मैंने छोड़ देसी फ्री कर देसी, 205,000 जेल सुबह मैंने 205,000 जुर्माना है, ठीक है, 205,000 रुपया ले जुर्माना ले पड़ो, या फिर दोनों प्रावधान कर सके, दोनों में लगा सके कि 1 साल जेल भी बेचो और 205,000 जेल छोड़ भरवा सो गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो 1 साल कारावास हो जेल की बने और 205,000 क्या जुर्माना होगा जब कोई व्यक्ति आप गलत जानकारी दे देवे और फिर वोटर लिस्ट में आप नाम जुड़ा लेवे, क्योंकि मैं थाना बिठाए तो यदि व्यक्ति एक है और आप निवास स्थान रहे तो उसी व्यक्ति का एक ही स्थान पर नाम होना चाहिए। ये कौन थारा नाम जिको वार्ड नंबर 15 नंबर जुड़ियो रहे या वार्ड नंबर 74 में जुड़ियो रहे, एक व्यक्ति नाम दो जगह को नहीं हो सके, एक जगह ही हो सके, भी चीज ने बचाना वास्ते इस प्रकार की बात करी हो रही है। यदि व्यक्ति को गलत जानकारी दे और आप वार्ड नाम जुड़ा ले तो फिर वो कारावास है और 205,000 में जुर्माना दिए गए, ठीक है। फिर धारा 16 एकदम सिंपल सी है, कोई विशेष बात है ही नहीं, हाँ दोनों है ही नहीं पाठ भी। फिर धारा 16 में क्या बात है, तो धारा 16 में है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है धारा 16 में। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करे, कहने कहने पर तो राज्य निर्वाचन आयोग कहने पर, राज्य निर्वाचन आयोग कहने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या कर देवे, नियुक्ति कर देवे। तो इनो कार्य क्या है भाई, सेम बात बोल जाए। इस अधिनियम के तहत ही निर्वाचक नामावली जी की बात याद करा सी, बिरो संचालन कर सी और बिरो परीक्षण कर सी, पुनरीक्षण सॉरी परीक्षण नहीं पुनरीक्षण, बिरो पुनरीक्षण कर सी। तो निर्वाचन नामावली तैयार भी करा सी, तैयार भी करवा सी, संचालन भी कर सी बिरो और बिरो क्या कर सी, पुनरीक्षण भी कर सी। धारा 16 में इस प्रकार की बात करी हो रही है। फिर
यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है तो मैं हूँ जिला निर्वाचन अधिकारी। तो धारा 17 में लिखियोड़ो है जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी ओ क्यों आयो भाई, और तो मुख्य जिला का नहीं है एक राज्य में, जिला संभालने वाला जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, अरे अनुशंसा पर तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है कौन, मुख्य निर्वाचन जो ऑफिसर जो है वो कैसी निर्वाचन आयोग ने कैसी निर्वाचन आयोग ने कैसी स्टेट गवर्नमेंट ने कैसी एसजी लिख रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट में, वो इन्हें कैसी कि यार एक दो तीन मेंबर कम पड़े जिलों में, जिलों में काम सेट नहीं बैठ रहे इशू पार पड़े वो नहीं, तो ओके क्या करूं, तो ओके भाई साहब जिला में निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति करो। ओके ठीक है, और जिला में निर्वाचन अधिकारी क्या करते हुए नियुक्ति करते हुए ये सब जिला लेवल पर हुए, तो क्या एक ही उसी का जिले में नहीं, वो तो करो तो दो तीन और कर दो, तो एक जिले में 100 अधिक क्या हो सके जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति की जा सके। धारा 17 जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन ऑफिसर निर्वाचन आयोग ने कहवे, निर्वाचन आगे कहवे स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट एक जिले में 100 अधिक निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कर सके या फिर एक भी कर सके। कई सहायता करसी, सारी सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की करसी। ठीक है, देखिए धारा नंबर 16 में लिखी हुई है, तो पहला और खुद बनियो मेरे बाद में आप टाबर में ले रहे हो। ठीक है, इन्हें याद रख लिया, धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, और 15 में मिथ्या घोषणा, मतलब कि कूड़ो बोल गया, वो झूठ बोलने पर क्या गलती करी भी है और गलती करने पर 1 साल लगातार वो कारावास में रहो और 205,000 क्या ले गई जुर्माना हो गया। अब बात फिर धारा नंबर 18, तो भाई साहब धारा 18 में लगभग जी का सरकारी व्यक्ति कर्मचारी है, यूडीसी लेवल का थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर जी का है 22 धारा से ऊपर जोड़ा है। जैसे कि क्या क्या ऊपर जोड़ा है, तो स्थानीय प्राधिकारी जी का है बे कहने ERO ने क्या करा हुआ है, कर्मचारी उपलब्ध करा हुआ है। कर्मचारी उपलब्ध करा हुआ है, कह रहे कहने शू करा हुआ है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नहीं है, अरे कहने पर करा हुआ है, मैं फिर लिख दूं अठे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहने पर स्थानीय प्राधिकारी ERO ने क्या करा हुआ है, कर्मचारी उपलब्ध करा हुआ है। कर्मचारी क्या कार्य करे, 22 वोटर लिस्ट तैयार करनी, पेज संभालना, वो करना सारो कतरा पट्टी काम सारो आप बना देसी, उसको लोग छुड़वा देसी और छुड़वा पर चुनाव में लगा देसी। एक शब्द सुनियो CBL BL बना देसी, कुछ ड्यूटी दे देसी, लगभग आप और नाम सुनो BL जो बूथ लेवल ऑफिसर है, बस कर्मचारी सगला पेज है। हाँ, तो कौन करवासी, तो कौन किन्ने करवासी, तो पहला स्थानीय प्राधिकारी करासी, किने कहने पर करासी, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पर करासी, किन्ने करवासी, वो करवासी निर्वाचक प्रतिष्ठीकरण अधिकारी। आप आती है धारा 18 में स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारी उपलब्ध करवासी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहने पर करासी, ERO ने करवासी, कर्मचारी लगभग आपको भी BL बोल दिया करा, स्थानीय प्राधिकारी है एक करवासी नियुक्त कहने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहने पर करवासी, किन्ने करवासी की ERO ने करवासी, मतलब कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने करवासी। ठीक है, इस प्रकार की बात है। धारा 15 मिथ्या घोषणा, 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, 18 में कर्मचारियों का उपलब्ध करवाना, इस पूरी प्रकार की बातें हमें लिखी हुई है। ठीक है, अब करवा दिया। अब यदि ये कर्मचारी या अधिकारी कोई भी प्रकार गलती करते हुए
गलती को कर आप कर्तव्य और भंग कर दोगे, कर्तव्य क्या कर दोगे, भंग कर दोगे। यदि मैंने दायित्व संभाली उड़ो थो, दायित्व दी उड़ो थो, वो दायित्व भी मैं भूल गया और भाई दायित्व से विपरीत जार कुछ कार्य कर दोगे, कोई अनैतिक कार्य कर दोगे, कर्तव्य तो भंग हो गया उनका। तो कर्तव्य भंग होने के बाद में अब सरकार बिल भंग कर सी कौकर कर सी। ऐसे कोई भी जगह कर्मचारी है जिका नियुक्त हो है, एक जे कर्मचारी जिका जिका नियुक्त हो है, यदि ये नियुक्ति के दरमियान आप कार्य दौरान वे कोई भी प्रकार आप कर्तव्य रो क्या कर देवे, भंग कर देवे, कर्तव्य या आप दायित्व दिया है दायित्व रो क्या कर दे, भंग कर देवे। तो फिर कर्मचारी के खिलाफ भी क्या उसी कार्यवाही उसी कार्यवाही भी लिख सको, इन्हें एक कार्यवाही भी लिख सको, दोनों बातें लिखी है और ना कह दो खोटो लिखो सही, दोनों सही है। कार्यवाही भी हो सके कार्यवाही भी हो सके कर्मचारी के खिलाफ। यदि कर्मचारी नियुक्त हो गया है, सरकार नियुक्त कर दी है और आप कर्तव्य भूल गया है, दायित्व भूल गया है और दायित्व के खिलाफ जार कोई अनैतिक कार्य कर दियो, तो अनैतिक कार्य करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट या निर्वाचन आयोग जो है ये क्या देसी, दंड देसी। इस प्रकार की बात लिखी है धारा नंबर 20 में। ठीक है, 19 पढ़ ली क्या, 19 पढ़ ली क्या, 19 पढ़ ली। हाँ धारा नंबर 20 है, पहला फोटो भूल गयो, पहला 20 भूल गयो, कोई कौन एक ही बात है। धारा 20 आ है, धारा 20। ठीक है, कर्मचारी नियुक्त है, कर्मचारी आप कर्तव्य भूल गया, दायित्व भंग कर दिया आप, तो गवर्नमेंट सरकार जी है इलाज कर सी बाद में। ठीक है, इन्हें भी एकदम सिंपल स्वयं बताया है, तो इलाज क्या कर सी 1000 शू 5000 रुपया दिए मोने जुर्मानो। तो जो भी कर्मचारी है मैंने 1000 से 5000 रुपया दिए जुर्माना दिया, सिंपल सो प्रावधान है। कर्मचारी को छोटी मोटी भूल चूक हो जाओ तो बड़ी भूल चूक है तो मेरी बात कारावास क्या है प्रावधान है, जेल भी प्रावधान दिए हुए। ठीक है, अब धारा 20 होगी। अब धारा 19 देख लो, बहुत छोटी सी धारा है। अब धारा 19 क्या करें, धारा 19 सपोज दैट कोई एक शिक्षक है, कोई शिक्षक है, शिक्षक इकट्ठे हुए विद्यालय में, कार्य क्या है शिक्षक रो, विद्यालय में काम करना, विद्यालय में पढ़ाना अध्ययन करना। लेकिन चुनाव आ गया, चुनाव आ गया, धारा पड़ता है और धारा 18 कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कोई शिक्षक गवर्नमेंट जान राशि और चुनावी कार्य में लगा दी सी। शिक्षक है काम करो विद्यालय में, चुनाव आ गया बीच में, चुनाव हर 5 साल में चुनाव बीच में आ गया, तो स्टेट गवर्नमेंट भी ने क्या कर दी, चुनावी कार्य में क्या कर दी, लगा देसी कि भाई अब चुनाव करो, एक बार निर्वाचन आयोग को क्या करो, सपोर्ट दो, अपने सहायता दो। तो आज की प्रक्रिया की ये प्रक्रिया में इस शिक्षक ने प्रति नियुक्ति पर समझौता सी, क्या बात करी, प्रति नियुक्ति पर समझौता सी अठे और प्रति नियुक्ति पर है, आ बात अठे करी हुई बस वो एग्जाम्पल याद रखिया और कोई बड़ी बात को नहीं, प्रति नियुक्ति नियुक्ति है ही कोई आज की बात है। ठीक है, हाँ धारा 19 में यह बसाई लिखी हुई है कि निर्वाचन आयोग चुनाव हो गया, चुनाव रे मोने कर्मचारी उपलब्ध करवाया, राज्य स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी उपलब्ध करवा दिया, तो बस कर्मचारी ने प्रतिनिधि पर मानो ऐसी इतनी सिंपल सी बात लिखी हुई, घनी बात में विशेष लिखी हुई नहीं। शिक्षक ने विद्यालय पर काम कर रहे हैं लेकिन चुनाव बीच में आ गया, स्टेट गवर्नमेंट कह दिया नहीं छठे काम करो भाई, एक बार बीए बनो लगातार है कई महीना बीए तो पर घूमसी और सारो काम कर सी, गली गली भटक सी और वोटर लिस्ट तैयार कर सी, तो इस काम में करो। तो बस मैं बात लिखी हुई है कि इन शिक्षकों को या जो भी कर्मचारी है, और जरूर कोई शिक्षक ही अदर डिपार्टमेंट का कर्मचारी भी चुनाव में काम करिया करे, 12 घंटा लगातार काम करता रहे। ठीक है, नहीं ऑफिस से बैठा भले काम करे, भली बा
बाद फील्ड वर्क हुए तो सारो काम में कर्मचारी कर सी, मैं कर्मचारी लिख दूं, कोई भी अदर डिपार्टमेंट जो कर्मचारी है मैं मेरी भी बात कर सकूं, ठीक है। तो कर्मचारी और शिक्षक दोनों, यदि चुनाव बीच में आ गया तो चुनावी काम लगा देसी और फिर क्या होती प्रतिनियुक्ति होती सी, बस इतनी सिंपल सी बात लिखी हुई है कि ये अठे एक बार प्रतिनियुक्ति पर समझ देसी, आ बात बस इतनी लिखी हुई है, ठीक है। नियुक्ति कठे और है, अठे प्रतिनियुक्ति हुई है, ठीक है। आ बात थी लिखी हुई बस। तो 19 में प्रतिनियुक्ति, 20 में कर्तव्य का भंग, याद आ सी बात पूरी फिल्म समझाई दी मैंने, 105,000 जुर्माना, फिर 18 में स्थान का अधिकारी कर्मचारी प्रवासी आरी बात फिल्म से गई, बीएलओ स्थान का अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईआरओ को करवाया जाएगा। 17 में लिखित है निर्वाचक जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन के कहने पर निर्वाचन कैसी में निर्वाचन आयोग जिको है वो स्टेट गवर्नमेंट ने कैसी, और जिले में एक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति देसी, और 16 में क्या थी, 16 में थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इस प्रकार की बातों पर जुड़ी थी मोना को काल 121 में 100 सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है। चुनाव होने बाद में जो है सदस्य का अयोग्यता है, जिका वार्ड सदस्य का अयोग्यता है बात कर। तो आप धारा आज धारा नंबर कर लिया पाओ एकदम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एक धारा बदली, ठीक है ऐसे की। अब नेक्स्ट 21 नंबर धारा जी की है, बाय नेक्स्ट क्लास काल सुपर, ठीक है। धन्यवाद।